Let me share my screen. Now screen visible है. यस सर। Okay. तो आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है. आईपी एड्रेस मतलब कि आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है? ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिससे आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका डिवाइस किस नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है? अब आईपी एड्रेस में हमारे दो पार्ट होते हैं. एक होता है नेटवर्क पोर्शन. दूसरा होता है होस्ट पोर्शन. अब नेटवर्क पोर्शन क्या होता है और होस्ट पोर्शन क्या होता है, ठीक है? नेटवर्क क्या करता है कि नेटवर्क पोर्शन आइडेंटिफाई करता है कि आप किस नेटवर्क में हो, ठीक है? जैसे ये पूरा नेटवर्क हो गया, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं. इस नेटवर्क में कई सारी डिवाइसेस हैं. और होस्ट पोर्शन आपको बताता है कि आपका डिवाइस कौन सा है, ठीक है? आपने नेटवर्क पोर्शन से इस नेटवर्क में इंटर कर गए और होस्ट से आप उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंच गए, ठीक है? एज एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आपका सिटी हो गया, आपका स्टेट हो गया, ठीक है? अगर कोई आपके वहां पहुंचता है तो पहले क्या आएगा? स्टेट में आएगा. फिर उसके बाद आप उसको क्या दोगे? अपने सिटी का एड्रेस दिए रहोगे, तो आपके सिटी में आएगा. जैसे कोई लखनऊ से है, कोई दिल्ली से है, ठीक है? ये क्या हो गया? सिटी हो गया. पहले तो उत्तर प्रदेश में आया, फिर आपके सिटी में आया. अब सिटी में आने के बाद आप उसको कुछ लोकेलिटी दोगे ना, कि अपने पोस्ट एड्रेस का नाम या फिर कुछ ना कुछ लोकेलिटी का नाम. जैसे कि कोई स्ट्रीट का नाम दे दिए, तो लोकेलिटी दे दिया आपने. फिर उसके बाद क्या देते हो? हाउस नंबर. ऐसे देते हो ना? तो ये आपका इतना पार्ट हो गया. आपके लोकेलिटी तक आ गया नेटवर्क पार्ट. नेटवर्क पार्ट. उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर हाउस नंबर दिया जिससे वो आपके घर में ही आके, क्योंकि उस लोकेलिटी में तो कई सारे घर होंगे, मे बी 10 घर हो, मे बी 20 घर हो. तो क्या 20 घर में तो उसको नहीं, उसको एक पर्टिकुलर घर में जाना है. तो आपने उसको हाउस नंबर, या आप सोसाइटी में रहते हो तो उसको फ्लैट नंबर, टावर नंबर दिए हो, ठीक है? तो एक डेडिकेटेड नंबर दिए हो जिससे आपकी वो पर्टिकुलर एक घर में, एक अपार्टमेंट में आता है. तो वो क्या हो जाता है? आपका होस्ट आईडी. यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखते हैं. जैसे कि IPv4. IPv4 क्या होता है? इंटरनेट. ऊपर हमने देखा आईपी एड्रेस क्या होता है, अब IPv4 देखते हैं, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है? ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है. ये फॉर्मेट होता है क्या? कोड नंबर्स में. जस्ट लाइक एग्जांपल 192.168.1.1. ये एक हमारा क्या हो गया? आईपी एड्रेस हो गया. अब ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में. 4 डॉट से सेपरेटेड होता है, ठीक है? एक डॉट हमारी कितने की, एक जो होता है ना पोर्शन हमारा, कितने का होता है? 8 बीट का होता है, ठीक है? ये कितने बीट का हो गया? 8 बीट का हो गया. उसी तरह ये कितने बीट का हो गया?
8 बिट का हो गया। फिर ये भी कितने बिट का हो गया? 8 बिट का हो गया। अभी 8 8 बिट मिलके टोटल कितने हो गए? 32 बिट। तो हमारा IPv4 कितने का होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को भी इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए क्या जरूरत होती है? आईपी की जरूरत होती है। क्या आप विदाउट आईपी किसी से कनेक्ट हो पाते हो क्या? आप हर डिवाइस जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, चाहे वाईफाई से कनेक्टेड हो चाहे वायर्ड कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी एक आईपी होती है। अब आईपी भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो आईपी एड्रेस में 2 तरह का हो गया, IPv4 हो गया, आगे हम पढ़ेंगे IPv6। लेकिन एक और होती है पब्लिक और प्राइवेट। एक क्या होता है हमारा? पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। दूसरा क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। ये हमारा इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट क्या होता है? जो अभी आईपी एड्रेस जाती है ना आपकी डिवाइस से, तो वो राउटर के बाद जो पब्लिकली इंटरनेट पे जाता है वो आपका पब्लिक। अगर आपकी डिवाइस से निकला सपोज 192.168.1.1, ये आपका क्या हो गया? एक तरह से समझो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है। अभी आपकी डिवाइस से निकला, लेकिन अभी इंटरनेट पे नहीं है, आपके लोकल एरिया नेटवर्क में है। ठीक है। लेकिन जैसे लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट सपोज कि अगर 192.168 था, 1 था, लेकिन अगर ये होता ना इसका कन्वर्जन हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी बन सकता है 182 या समथिंग, कुछ भी बन सकता है। जस्ट एग्जाम्पल 192.1.1.1 एक दूसरे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्राइवेट आईपी अगर किसी को पता चल जाता है तो वो आपको थोड़ा सा हार्म कर सकता है। ठीक है। तो जो भी आप अपने नेटवर्क में होते हो आप पब्लिक प्राइवेट आईपी में होते हो, लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे आप जाते हो ना, आपकी आईपी एड्रेस का कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है। वो भी एक अलग टॉपिक है, कैसे कन्वर्जन होता है एक राउटर से पब्लिक से प्राइवेट में। ठीक है। अभी हमें इतना नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि पब्लिक होता है प्राइवेट होता है। ठीक है। हमने स्ट्रक्चर दे दिया। अब हमें क्या देखना है? Let's wait। नेटवर्क आईडी हमने देख लिया। नोट करते जाना आज, ठीक है, क्योंकि पीपीटी नहीं है आज, इसीलिए बोर्ड पे, क्योंकि काफी चीजें न्यूमेरिकली करानी थी तो मैंने सोचा कि आज पीपीटी पे पढ़ाते हैं। एक हमारा क्या हो गया? होस्ट एड्रेस हो गया। अगर आपको नेटवर्क में ढूंढना है, आपको सबसे पहले उस नेटवर्क में जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? नेटवर्क आईडी की जरूरत होगी। और आपको पर्टिकुलर उस डिवाइस को ढूंढना है, किसकी जरूरत होगी? होस्ट आईडी की। ये दो चीजें मिलके हमारी क्या बनती हैं? आईपी बनता है। ठीक है। लेट्स सपोज 192.168.1.10, ये एक आपका क्या है? आईपी एड्रेस है जिसका सबनेट मास्क है 255। अब सबनेट मास्क भी मे भी किसी को ना पता हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल लेना है तो बता रहे हैं। ये एक सबनेट मास्क है। ठीक है। अब ये सबनेट मास्क क्या है? /24 का है। तो हमारा जो नेटवर्क हो जाएगा, इसमें नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा, नेटवर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.1.0। ये हमारा क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। मतलब इस एड्रेस से वो नेटवर्क में इंटर कर जाएगा। अब होस्ट जो है वो हमारा 10 है। इस वाले एड्रेस से वो होस्ट पे पर्टिकुलर डिवाइस पे जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट?
सर ये जो /24 की है, ये इसका क्या मतलब होता है? ये हम देखेंगे, ठीक है। सबनेट का। आगे अभी देखेंगे सबनेटिंग, ठीक है, सबनेट मास्क क्या होता है। बट हमने यहाँ पे बता दिया। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, जब क्लासफुल और क्लासलेस पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि क्लासेस पहले पढ़ लें उसके बाद, ठीक है। बस एग्जाम्पल ठीक के लिए है। मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए लिख दिया है, आगे ये पढ़ेंगे ओके। सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक ओके। है। अब देखो, अब हम आते हैं क्लासेस पे, ठीक है। आईपी, कलर चेंज कर लें, एड्रेस, क्लासेस। टोटल आईपी एड्रेस में विदाउट क्लासफुल विदाउट क्लासलेस बता रहा हूँ, बस नॉर्मल क्लासेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है ए, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्लास हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। स्क्रीन कट तो नहीं रहा है, पूरा दिख रहा है ना। अब इसकी रेंज की बात करें, तो क्लास ए का रेंज होता है 1.0.0.0 से लेके 126.0.0.0, ठीक है। अगर इसके बीच में आईपी एड्रेस है तो वो हमारा किस में आएगा, क्लास ए में आएगा, ठीक है। क्लास बी में 128 से लेके 0.0 से लेके 191.255.0.0, यहाँ तक हमारा क्या होता है, क्लास बी होता है। फिर 192 से लेके 223.255.255.0, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब डी जो होता है, डी और ई हम ज्यादा यूज नहीं करते, मोस्टली हम सी तक यूज करते हैं, लेकिन हाँ इसके रेंज क्या क्या होते हैं मैं लिख दूं। 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255, ठीक है। और ये एच नहीं है, ये ई है, ठीक है, इसे एच ना समझना। 240.0.0.0 से लेके 255.255.255.255. अब हम 255 तक ही क्यों जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में आ रहा हो ना माइंड में आपके, कि 255 तक ही क्यों खत्म हो गया। इसका भी आंसर है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है। अब जैसे कि हमारा क्या था, 8 बिट का था। एक ऑक्टेट कितने का था, 8 बिट का था ना आईपी एड्रेस का। अगर आप उसको बाइनरी में लिखोगे तो बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 होता है बाइनरी। अब आप 8 बिट को आप दो फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना, 4 और 4 8। और एक बार इसको फुल ऑक्टेट में मतलब कंप्लीट 1 1 लिखो। बाइनरी में या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेट करने आता है ना। चलो ये भी बताते हैं। चलो पहले बाइनरी टू डेसिमल ही बताएं। बाइनरी टू, अब जैसे आपको 1 लिखना है बाइनरी में, डेसिमल में 1 लिखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, पीछे से लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, 1 मिनट। पहला ऑक्टेट हमारा पीछे से बढ़ते आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब वन लिखना है तो वन को बाइनरी में लिखते हैं, मतलब कि ये वन हो गया और ये सारे जीरो हो गए। ये वन कैसे हुआ? टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, ऐसे करते करते कहाँ तक आएंगे? टू टू द पावर सेवन तक आएंगे यहाँ तक, ठीक है। पावर में लिखते हैं, टू टू पावर जीरो मतलब वन, अब आपको टू लिखना है। बाइनरी में टू कैसे लिखोगे? टू टू द पावर वन, तो ये टू हो गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे? जीरो हो जाएंगे। अब आपको थ्री लिखना है, तो थ्री कैसे लिखोगे? थ्री के लिए आपको क्या चाहिए? एक टू चाहिए और एक वन चाहिए। ये टू पावर जीरो मतलब वन हो गया और ये टू हो गया, दोनों को ऐड करो कितना हो गया? थ्री हो गया। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। फोर लिखना है आपको, फोर कैसे लिखोगे? टू टू पावर टू, हमारे पास टू पावर जीरो हो गया, टू टू पावर वन हो गया, टू पावर टू हो गया, मतलब कि ये फोर हो गया। इसको हम ऑन कर देंगे, बाकी सारे बिट को ऑफ कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल साइलेंट में बैठे हो आज तुम लोग। कैसे समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? उसी तरह हम ऐसे ही सर क्या ये करते हैं, कन्वर्ट। सर सर, ये लास्ट वाला आपने जो फोर लिखा है, फोर का थ्री और वन का नहीं बनेगा इक्वल्स टू फोर? थ्री और वन कैसे? ऐसा अगर आप फोर यहाँ पे देखो, नहीं नहीं, ऐसे होता है ना, देखो, टू पावर जीरो, टू पावर वन। अब हमको अगर फोर लेना है, अगर हम इन दोनों बीट को ऑन कर देते हैं, जैसे कि हमने, आप बोल रहे हो थ्री और वन लेंगे, थ्री और वन कहाँ से लेंगे? अगर हम इसको इसको एक ऑन कर दें, ठीक है, सपोज थ्री बन गया, ये दोनों ऑन हो गए, तो अब एक एक्स्ट्रा वन हम कहाँ से जाएंगे लेने, बताओ? क्योंकि इसके पास टू पावर फोर है ये, अगर इसको ऑन करेंगे तो ये सीधे फोर हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधे एट हो जाएगा। अगर हम थ्री प्लस वन में जाते हैं, थ्री प्लस वन में जाएंगे तो हम थ्री, थ्री तो बना लिए, चलो एक टू ऑन कर दिए, एक वन ऑन कर दिए, एक्स्ट्रा जो वन बच रहा है वो हम कहाँ से ऑन करेंगे? गॉट इट? जी सर, समझ ठीक में है। आना कि जो एक्स्ट्रा वन आ रहा है ना, क्योंकि हम जब भी बाइनरी में चलते हैं हम टू के पावर पे चलते हैं, टू पावर जीरो, मतलब कि ऐसे चलेंगे। वन, इधर से ठीक। लिखते हैं हम, वन, टू, फोर, एट, सिक्सटीन, 32, 64, 128, मतलब कि टू पावर जीरो, टू पावर वन, टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू टू पावर फोर, टू टू पावर फाइव, टू टू पावर सिक्स, टू टू पावर सेवन, ठीक है। तो ठीक। इसीलिए अगर हमें फोर चाहिए तो फोर के लिए क्या करना पड़ा, या तो हम थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधे नेक्स्ट बीट पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बीट पे जा रहे हैं तो हमें ऑलरेडी फोर मिल जा रहा है, हम इसी को बस ऑन कर देंगे, बाकी हाँ, सबको जीरो कर देंगे, ठीक है। ओके, हाँ जैसे क्लियर हो गया, ठीक हो गया थोड़ा क्लियर सा। हो गया ना? जी सर। उसी तरह अगर हम बोलें आपसे कि आप नाइन को कन्वर्ट करो, तो क्या होगा? कॉपी पेन लेके बैठो सारे लोग, है ना आप लोग के पास नोटपैड? सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिख लो ऑटो बीट, एट सेवन सिक्स, पहले आज बाइनरी पढ़ाते तुम लोग को। अब हमें नाइन चाहिए, नाइन के लिए क्या चाहिए? अगर हम वैसे नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे लिख लो टू, फोर, ये सर, वन टू, फोर, सर एट, 00010001। 16, जस्ट वेट, जी सर। 32, 64, 128। अब हमें नाइन चाहिए, नाइन के लिए देखो, अगर पहला बिट ऑन करेंगे वन, टू, फोर, हमें नाइन को बनाने के लिए एक तो एट मिल जा रहा है, तो हम इसको ऑन कर दिए, जी सर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वन चाहिए, वन चाहिए। तो वन ऑन कर दिए, तो हमें एट और वन नाइन बन गया, बाकी रेस्ट को हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? फोर टाइम जीरो, वन टाइम वन, फिर जीरो वन, ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये किसकी इक्वल है? नाइन। नाइन क्या है? डेसिमल में है, उसका बाइनरी फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। उसी तरह अब आप कन्वर्ट करो इसको, 192 को, कैसे लिखोगे 192 को? इसको जानने के लिए ना सबसे पहले आपको नियरेस्ट देखना पड़ेगा, जैसे टू लिख लेना, वन, टू, फोर, एट, 16, 32, 64, 128, 256, इतना लिख लिए।
अब आप देखो 192 किसके करीब आ रहा है। 1 2 इसके पास जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको यहीं तक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमें 8 बिट में बात करनी है, 8 हम पढ़ लिए। इन्हीं का यूज करके हमको 192 बनाना है। अब देखो 192 बनाने के लिए सबसे क्लोजेस्ट क्या मिल रहा है, हमके 128 मिल रहा है। बन गया था। इसको 1 कर दिए, ठीक है। वन वन 190, 6 टाइम 0। 1 1 6 टाइम 0। अब रुको बाकी लोग को भी एक्सप्लेन करने दो कैसे बना। अब देखो 128 ले लिए, ऑन कर दिए, तो 192 में से वो 128 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 4 बचा इधर, और इधर कितना बचा, 8 में से 2 जाए 6, 54। 64 बचा। अब 64 से ये इसको ऑन कर दिए, तो हमारा दोनों मिलके क्या हो गया, 192 हो गया। हमने दोनों को ऑन कर दिया, बाकी सारे को 0 कर दिया। समझ में आया। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसे बनाओ, 237 को बनाओ। अविनाश, पंकज, अभिषेक, बता रहा हूँ। सारे लोग करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप कोई मतलब नहीं है। क्लास थोड़ा स्लो चले लेकिन सब कुछ आना चाहिए। अब भी कर रहे हो ना वाकस। जी सर, मैं कह रहा हूँ। ओके। वन वन जीरो हम्म, वन वन जीरो वन। क्या क्या बताया, एक मिनट। 111 0 11 0 1। जी सर। 111 0 डबल वन डबल वन जीरो जीरो वन वन ट्रिपल ये वन जीरो अविनाश का है, ठीक वन है। जीरो। पंकज आपका। सर एक मिनट। सबका आंसर लिखेंगे फिर मैच करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट करो, ठीक है, इधर उधर से चीटिंग नहीं। प्रकाश आपका कितना आया। सर 111 0 11 0 1। मतलब सेम आया, ठीक है। जी सर। चलो दो लोग का सेम है, अभिषेक और पंकज बचे हैं। अभिषेक, क्या हुआ। आप हो ना, मतलब रूम पे ही हो ना, अगर कहीं बाहर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पंकज आप। सर रूम पे हो गया सर। हो गया। हाँ बस एक रह गया। चलो तब तक पंकज यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। सबसे नियरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 128 हो जाएगा। 128 237 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा जल्दी बताओ। कैलकुलेटर खोल लो, अब हमें प्लस माइनस नहीं करना है, कैलकुलेटर को वन ओपन जीरो कर लो आप, नाइन ठीक है। 109 बचेगा। अब उसके नियरेस्ट क्या, 64 है, इसको ऑन कर लिए। 64 को माइनस करो, कितना बचेगा। 45। 45, 45 के नियरेस्ट क्या है, 32 है। थर्टी फोर्टी टू फाइव में से 32 गया, कितना बचा, 13। 8 इधर, 13 बच गया। अब 16 क्या है, ज्यादा ये हो बड़ा गया, है, तो इसको नहीं इसको करते। 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 बच रहा है, 8 को ऑन कर लिए। अब 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5। 4 लेंगे। 5 के लिए 4 ले लेंगे, बचा जीरो। 1 0 1, ठीक है। दस सिंपल। तो अब हम आई थिंक कि बाइनरी में कन्वर्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब अगर
ये डाउट तो सॉल्व हो गया होगा कि 255 ही क्यों आ रहा है, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है। एक बार 255 को कन्वर्ट करो। क्योंकि हमारा जितना ये सर ना कैलकुलेशन है 128, ठीक है देखो, इनका वन पूरा जो ट्वेंटी एट सम आता है ना वो 2 2 5 5 बिल्कुल। वन सबसे नियरेस्ट क्या है, 128 ऑन कर दिए, 255 में से 128 माइनस करो, कितना बचेगा। कोई भी बताते रहो, कैलकुलेटर खोल के वो। मैं थोड़ा सा इंगेजिंग बनाना चाहता हूँ, मैं ही पूरा बोलता रहूँ करता रहूँ तो थोड़ा क्लास बोरिंग हो जाएगा, तुम लोग सो गए तो मैं फोकस करता हूँ कि दोनों साइड से वन टू कम्युनिकेशन होती रहे। सेवन 1 to 7, 1 to 7 नियरेस्ट क्या है, 64 माइनस करो 64। 63 63 की नियरेस्ट क्या है, 32, 32 32 माइनस कर दो। 31 31, 31 की नियरेस्ट क्या है, 16। 16 उसके बाद आई थिंक 9 बचेगा, नहीं, कितना बच रहा है, 15 बचेगा सर। 15 बचेगा ना, 15 के लिए हम एट सारे लिख दिए, अब कितना बचा, ट्रिपल वन है, सारे ही बनवाना है। 7 7 हो गया। अब क्या हुआ, 5, क्या 3, फिर 1। तो अगर हम सारे को मैच कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 255 कंप्लीट हो जाता सारी है। सारी बीट ऑन हो जाएगी तो सारी मतलब बीट ऑन हमारा हो ऑप्शन जाएगी। पूरा हो अब जाएगा। हम किसी को ऑन, अब ऑफ करेंगे ना, ऑफ करेंगे कोई भी एक बीट ऑफ करेंगे तो हमारा 255 से कम ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि सारी बीट जब ऑन है तो हमारा मैक्सिमम क्या मिला, 255, इसीलिए क्या होता है 255 तक हम जाते हैं, ठीक है, IPv4 में, एक ऑक्टेट में। ये डाउट क्लियर हो गया ना। ये यस सर। यस सर। ओके, हम कहाँ पे थे, क्लासेस पढ़ रहे थे हम, कहाँ गया क्लास। सर जो हमारा ये एक गैप है ना, 1 to 6 के बाद 1 to 7 हाँ आईपी हाँ, जो होता है वो वाला जो गैप नहीं है सर। वो कुछ यूजेबल आईपी होते हैं, ठीक है, क्या होती है उसके कुछ यूजेबल रिजर्व होते हैं ना, देखो जैसे सर? ई है रिजर्व ना, ई जो है, ई लूप हमारा बैक। चल रहा है। सर लूप बैक आईपी बोलते हैं क्या उसको? 1 to 7। हाँ, लूप बैक आईपी बोलते हैं। हम अभी देखो ज्यादा क्लास ना, मैं बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूँ, ठीक है, हम सब कुछ यही डिस्कस कर सकते हैं कि अभी हम क्लास लेस इसमें क्या है, इसी में हम सबनेट भी लगा सकते हैं कि /24 क्या लिखते हैं, 28। बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्लासेस की रेंज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना सारी चीज क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओके। अब देखो ई क्या है, ई हम यूज करते हैं खाली रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आईपी एड्रेस हम खाली यूज करते हैं ई के लिए। उसके बाद डी क्लास होगा ना, 244 से लेके 239 .255, ये हम यूज करते हैं मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है। अब वन क्लास ए में 1.0.0.1 से लेके 126 तक, ये हम कहाँ यूज करते हैं, लार्ज नेटवर्क में। अभी हम आगे देखेंगे क्लास ए में हम कितने सारे आईपी एड्रेस हमको मिलते हैं, बी में कितने आईपी मिलते हैं, सी में कितने आईपी मिलते हैं, क्यों हम इसको लार्ज में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बस इतना देखते हैं हम। यहाँ तक किसी को डाउट। एक बार रिपीट करना। क्लास ए को हम, मतलब ए क्लास को हम कहाँ यूज करते हैं, लार्ज नेटवर्क में। इस आईपी को हम कहाँ यूज करते हैं, बहुत बड़ा अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वहां पे हम क्लास ए को यूज करते हैं, मतलब कोई एक बिल्डिंग है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लास ए एड्रेस यूज करेगा। लेकिन अगर कोई मीडियम लेवल का है, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा, बी यूज करेगा। कोई बहुत छोटा सा स्टार्टअप है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, या कोई ऐसा है कि छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या यूज करेगा, क्लास सी यूज करेगा। क्लास डी हमारा मल्टी कास्ट के लिए यूज होता है, और क्लास ई हमारा रिजर्व है, रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, इस पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब जो आप बोल रहे थे ना यहाँ पे, 1.0.0.1 से 126 तक, अब हम आपके टाइप्स में इसी में बताते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये किसका डाउट था, आई थिंक अविनाश का था, किसका था। अब इसमें कुछ आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट के लिए फिक्स होते हैं, कुछ के लिए क्या होते हैं, पब्लिक के लिए फिक्स होते हैं।
ये सारे नोट कर लेना तुम लोग, या फिर मैं कुछ इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँ। अब हम आते हैं प्राइवेट पे। नोट्स नहीं होगा, पीपीटी वगैरह ऐसे कुछ? मिलेगा मिलेगा, इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बस क्योंकि सर मैं, हाँ ये बिजनेस है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो मैं इसका पूरा पीपीटी आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। तो प्राइवेट का बात करें, प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्लास ए का जो होता है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, यहाँ तक क्या होता है, प्राइवेट के लिए फिक्स होता है। ठीक है, कोई भी अगर आईपी एड्रेस है, तो जो अगर प्राइवेट के लिए यूज करेगा तो इसके बीच का यूज करेगा, इसके बाहर पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्लास बी के लिए बात करें, 172 से लेके 16.0.0, यहाँ से लेके 172, मतलब एक छोटा सा आईपी है ना, देखो ज्यादा रेंज नहीं है, 172 से भी स्टार्ट हो, 172 से भी स्टार्ट हो रहा है, 31.255.255, ये हम फिक्स कर दिए प्राइवेट के लिए क्लास बी में। सी के लिए हम फिक्स कर दिए 192.168.0.0 से लेके 192.168 डॉट, मतलब उसी का आगे जो है ना उसको फिल कर दिया, मतलब जो जीरो था ना, इस 8 बिट को हम ऑन करके फिल कर दिए, बस। मतलब उसमें से एक आईपी उठाया, उसका सब होस्ट आईडी को हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो हमारा क्या है, पब्लिक के लिए फिक्स है। अब सबनेट मास्क क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं आपके डाउट्स कि एक आईपी एड्रेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि 192.168.1.10, ये हमने एक आईपी लिया। तो हमने अभी देखा था क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है इसमें, नेटवर्क आईडी, वो हमारा क्या था, 192.168.1.0, जो कि क्या था पूरे नेटवर्क को बता रहा था। ये पूरे नेटवर्क को इंडिकेट कर रहा था, इस नेटवर्क में कहीं आपका डिवाइस होगा। इस पे हम पहुंचे तो क्या मिल गया हमको, नेटवर्क मिल गया। उसके बाद हम इसमें होस्ट क्या था, अब होस्ट आईडी पे आते हैं, जो हमारा क्या बता रहा था, डिवाइस को बता रहा था, वो हमारा क्या है, 192.168.1.10, मतलब .10 लग गया तो हमारा क्या हो गया, होस्ट पे पहुंच गए हम। अब इस रेंज से, अब होता ना एक आईपी आपको मिल गया तो होस्ट से एक डिवाइस पे चले गए, लेकिन इसका रेंज कहाँ तक होगा, इसमें तो कई सारे बनेंगे ना। सबनेट मास्क की जब बात करते हैं तो सबनेट मास्क हम बताते हैं। अब इसमें हम ब्रॉडकास्ट पे बात करेंगे, जैसे जीरो है ना, लास्ट में अगर ये जीरो है, तो ये जीरो कितना फील होगा, 8 बिट फील होगा ना, तो ये कितना बनेगा, 255 तक जाएगा। तो जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना, वो आईपी का लास्ट एड्रेस जो होता है, वो उसका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ये हमारा क्या है, ये आईपी यूज होगा किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मतलब कि इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे ना, सबको मैसेज भेजना किसका काम होगा, इस आईपी का काम होगा। मतलब सबके एक अलग अलग रोल डिसाइडेड है। नेटवर्क में आने के लिए ये आईपी यूज होगा, मतलब ये एड्रेस यूज होगा, सॉरी आईपी नहीं, ये एड्रेस यूज होगा, ठीक है। होस्ट तक जाने के लिए ये एड्रेस यूज होगा। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, मतलब सबको मैसेज पहुंचाने के लिए क्या एड्रेस यूज होगा, ये एड्रेस यूज होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लूप बैक का। किसका डाउट था, क्लियर हो गया। 127.0.0.1, ये फिक्स होता है किसके लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए। समझ में आ रहा ना, हिंदी लिखना, यस सर। नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसको बनाने में। बिल्कुल देसी भाषा में, मतलब जो समझ सको उस भाषा में पढ़ा रहा हूँ। एक और आता है इसमें, API PA।
169.254, आगे आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। जब डीएससी, जब हम सर्वर पे बात, खैर इसको छोड़ते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लूप बैक तक पढ़ते हैं, आगे जब पढ़ेंगे हम देखेंगे जब डीएससीपी सर्वर पे। इतना समझ में आया ना कि ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए क्या यूज होता है, लूप बैक के लिए क्या यूज होता है, नेटवर्क आईडी क्या होता है और होस्ट आईडी क्या होता है। इस आईपी एड्रेस में इतनी डिवीजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं ना है। नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं सबनेट का। सबनेट जो होता है, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा है जैसे कि 192, कभी आप अब देखते होंगे क्योंकि रियल टाइम में अब यही यूज हो रहा है। पहले होता ना क्लासलेस आईपी एड्रेस जिसको फिक्स होता था, अभी हम उस पर ही बात करेंगे। पीआईडीआर नोटेशन क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है, क्लास प्लस होता है। लेकिन अब देखते होगे आप, जब आईपी एड्रेस लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है, लास्ट में /24। ये जो 24 होता है ना, ये आपका होता है सबनेट मास्क। ये क्या बताता है कि आपके इस एड्रेस में से कितने पार्ट नेटवर्क के हैं और कितने पार्ट होस्ट के हैं। जैसे अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें से हमको कितना नेटवर्क लेना, कितना होस्ट लेना है, ठीक है। /24 अगर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से 24 बिट, 24 बिट क्या है, नेटवर्क का है। /24 का मतलब हुआ 24 बिट एच फॉर नेटवर्क। 24 बिट का मतलब क्या हो गया, पहला 8 बिट डॉट दूसरा 8 बिट तीसरा 8 बिट और ये 0, ठीक है। ये हो गया। अब ये 8 बिट क्या होंगे, ऑन होंगे। मतलब 255.255.255.0, ये हमारा क्या बन गया, सबनेट मास्क बन गया। समझ में आया, समझ में आया इतना। करना, थोड़ा रिपीट करना इस चीज। देखो अगर कोई आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.0/24, अभी /24 का मतलब होता है इसमें से 24 बिट टोटल कितने के होते हैं, 32 बिट के होते हैं ना। यस सर। उसमें से हमारा 24 बिट क्या होगा, हमारा नेटवर्क के लिए यूज होगा, मतलब नेटवर्क आईडी का होगा। उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और बचे हुए 8 बिट को हम क्या कर सकते हैं, होस्ट के लिए यूज सकते हैं। मतलब अलग अलग डिवाइसेस पे दे सकते हैं कि वो तुम्हारा डिवाइस ये हो गया, तुम्हारा डिवाइस ये हो गया, तुम्हारा डिवाइस ये हो गया। मतलब ये जो 0 बचा है ना, इसको 1 से लेके 255 तक हम इसको एक एक एड्रेस देके क्या कर सकते हैं, होस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होंगे, 255 - 2, फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क हो जाएगा। लास्ट वाला क्या हो जाता है, जब 255 लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो वो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलग यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो बचे हुए मतलब 253 एड्रेस को हम होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया इतना। ठीक है सर, गुड। /24 किस चीज के लिए होता है, नेटवर्क बिट को डिफाइन करता है, कितना हमारा नेटवर्क, इसमें से नेटवर्क बिट में कितना बिट यूज होगा। /24 मतलब कि 24 बिट, 24 बिट का मतलब कि पहला 8, दूसरा तीसरा 8 ट्रिक के, 8 3 जा कितना हो गया, 24। मतलब ये यूज हो गया। बचे हुए 8 बिट को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अब हमारा क्या लिखा है, /26 अगर लिखा है तो कितने बिट हमको ऑन करने पड़ेंगे, 26 बिट किसके लिए, 2 बिट। नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के लिए हमको कितने चाहिए, 26 चाहिए। बचे हमारे कितने, 6 बिट, किसके लिए, होस्ट के लिए।
अब जो 26 हुआ ना, ये क्या करेगा, 26 बिट को ऑन करना बताता हूँ। पहले पहले 8 बिट ऑन हुआ तो कितना बचा, 255 बना। 8 बिट, दूसरा 8 बिट ऑन हुआ तो कितना बना, 255। तीसरा में ऑक्टेट में 8 बिट ऑन हुआ तो कितना बना, 255। 8 3 जा 24, बचे हुए कितने हो गए, 2 बिट इसमें ऑन करेगा इस ऑक्टेट में, मतलब कि 1 1, और बाकी सारे 0 4 5 6 7 और 8। तो ये बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होगा, 128 और 64। 8 4 12 को 2 कैरी आया 1, और ये 9। तो ये हो गया तुम्हारा 192। इतना क्या हो गया, फिक्स हो गया, किसके लिए, नेटवर्क के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क बोलते हैं। ठीक है। बचे हुए जो हैं उसको हम किस में यूज करेंगे, होस्ट के लिए यूज करेंगे। समझ में आया। सर इसमें टोटल थोड़ा कितने बहुत यूनिट यूज कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करिए। 255 में से माइनस कर दो। 255 में से 192 तक तो यूज कर लिए हैं। अब आगे क्या बनाएंगे, 193 बनाएंगे। 255, तो 255 भी यूज नहीं होगा हमारा। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए चला जाएगा, ब्रॉडकास्ट के लिए चला जाएगा। और 192 ऑलरेडी क्या है हमारा, एक नेटवर्क आईडी हो जाएगा। तब हम एक होस्ट एक अलग सबनेट में बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम सबनेटिंग की बात करेंगे ना, अब जैसे कि कोई कह दिया आपसे कि इसमें से हमको /24 दिया है, इसको हमको अगर दो सबनेट या 4 सबनेट में डिवाइड करना है, हमको क्या करना पड़ेगा। अब उस 24 को अलग अलग सबनेट में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 सबनेट बनाने हैं ना, तो हमको 4 सबनेट मास्क चाहिए अब अलग अलग। एक /24 से हम 4 बनाएंगे। हम उससे क्या करेंगे, 2 टू द पावर n का कैलकुलेशन करते हैं। 2 टू द पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नहीं। 4 करना है मतलब 2 टू द पावर 2। तो जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ बिट होता है। हम उसके उससे जो 255.255.255.255 इतना होता है ना। यहाँ तो 0 था, अब इससे क्या करेंगे, इसके पास 8 बिट है, इससे हम 2 बिट बोरो कर लेंगे। कितना बन जाएगा, 255 डॉट, मतलब कि ये कितने का हो गया, 24 हो गया, और प्लस 2 बिट यहाँ से हो गया, कितने का हो गया, /26 का। ऐसे हम /26 का 4 बना देंगे, 4 सबनेट मास्क। मतलब एक आईपी एड्रेस था, उसको हमने किस में कितने में डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। अब ये कहाँ काम आता है, जैसे कि आप विलेन करोगे ना, जब विलेन बनाते हो तो आप क्या करते हो, सबनेटिंग करते हो उसमें। HR आपकी कोई एक स्विच है, उसको क्या करना है, विलेन सबनेटिंग करना अलग अलग। एक नेटवर्क को 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है, जिससे वो आपस में एक नेटवर्क में रहें, दूसरे नेटवर्क में बात ना कर पाए, डेटा की ब्रीचिंग ना हो, ठीक है। तो एक नेटवर्क को हमको 4 नेटवर्क में, IT में डिवाइड करना है, सेल्स में डिवाइड करना है, और एक टॉपिक लिख लो, एक अलग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट। ये हमको 4 में डिवाइड करना है। अब उस नेटवर्क को हमने क्या किया, जो भी नेटवर्क था उसके बाद में /26 लगा के अलग अलग सबनेट में कर दिया इसे। अब ये खुद का इनका एक छोटा सा नेटवर्क हो गया, ताकि ये जो बचे हुए हैं ना, कितने बचे हैं, 26 हो गए, तो बचे हैं कितने इनके पास, 4 इधर और 2 उधर, मतलब 6। तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 64। 64। हर एक डिपार्टमेंट कितना यार आईपी को यूज कर पा जाएगा, 64 आईपी को यूज कर पाएगा। ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, आईपी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हमको चाहिए HR डिपार्टमेंट को 500 लोगों को देना है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबनेट को डिवाइड कर, /24 लिखे ना, इससे एक बिट और बारो कर लेंगे, मतलब 500 बनाने के लिए हमको कितने बिट चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हम आगे अभी पढ़ेंगे।
जब हम क्लासलेस और क्लासफुल और सीआईडीआर नोटेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे ये सारी चीजें कि कैसे हम नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, तो कितना बिट बोरो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ तक ओवरव्यू समझ में आया। सबनेट मास्क क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, यस कौन सी सर। आईडी कहाँ पे यूज होती है, यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। ओके, रुको जी सर, कुछ क्वेश्चन क्लियर। पूछते हैं। बस सर इसका पीडीएफ जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत भूलता है ये, अक्सर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, इसका मैं अरेंज करता हूँ, मतलब कुछ पढ़ने के लिए बना के दूंगा तुम लोग को, ठीक है। हाँ। इंटरव्यू में पूछते भी है कि इस नेटवर्क के लिए कितना सबनेट डिसाइड करोगे कि कितना आईपी मिलेगा। हम्म। तो अगर मैं एक नेटवर्क लिखूं 192.168 1.24, इसमें हमको बताओ नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगा, होस्ट आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट क्या होगा, और अगर हम लिख दिए इसको /24, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 1 बाय 1 सारे लोग बताओ। अविनाश बताओ आप। सबनेट सर 255.255.255.0 होगा। ठीक है, अब रुको, अभिषेक आप बताओ होस्ट आईडी क्या होगी इसकी। अभिषेक आप बाहर हो क्या कहीं? कोई बात नहीं, पंकज आप बताओ। सर ओके, कौन कुछ सी अब बनानी है, मैसेज। पोस्ट टाइप ही ना? अब एक मिनट कुछ, आई थिंक मैसेज सर गया हमने है इसे। सबनेट मास्क का कलर सही है सर वो? सबनेट मास्क क्या कह रहे हो आप, क्या होगा सबनेट मास्क, आप बताओ। या आप काम लिखते हैं, क्या बता रहे हो? एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 26 देखा सर, ठीक है सर। कहाँ 26 लिखा है भाई, ट्वेंटी नहीं फोर नहीं लिखा है नहीं, ठीक 20। है सर ठीक है, मैं अपनी बुक्स में देख रहा हूँ ना सर। ठीक है। ना 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 ना, ठीक है आप सर। बुक्स लेके पढ़ रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो आपने नोट डाउन कराया ना, मैं वो लिखा हुआ था मैंने अच्छा अच्छा, सर। नोटबुक में, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ /24 का मतलब यही ना हो गया कि हमें 8 8 और 8 8 3 जा 24, मतलब तीन ठीक है बिट ऑन रहेंगे, टोटल 3 बिट ऑन होंगे पूरे, कितने बनेंगे, 250 यही बनेंगे। ठीक है, मैं ट्वेंटी ठीक है। सिक्स निकालूंगा। ब्रॉडकास्ट क्या, डोमेन इसका क्या हो जाएगा? क्या हुआ अभिषेक, पंकज, वक यार, आपका थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो सर रही है, वकास। जी नेटवर्क सर, सर, वकास। नेटवर्क वकास। आईडी तो 192.168.1.0। ठीक है, ये तो नेटवर्क हो गया ना। वकास आप बताओ, होस्ट और ब्रॉडकास्ट बताओ। और होस्ट पड़ेगा लास्ट में 23 साल। नहीं, नहीं 24 होगा। सर 24 ब्रॉडकास्ट नहीं होगा इसका? नहीं। नहीं, सर, ब्रॉडकास्ट हमने क्या बोला था, इसका सबसे आखिरी जो डोम आईडी होगा ना, सबसे जी सर। लास्ट आईडी मतलब 255, टू ये माइनस हमारा कर क्या देंगे सर, होता है? 253 हो जाएगा। नहीं, वो यूजेबल होता है, हम उसमें यूज क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम्म, मान लो टोटल हमें आईपी मिला टू, लेट सपोज करते हैं कि हमने जब कैलकुलेट किया, हमको टोटल आईपी मिला, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, /26 लिखा है, हमें हम्म, होस्ट में कितना अभी कितने बिट बचे हैं, 4, और 32 में से 26 6। माइनस करो कितने बचेंगे, 6। 6। 2 की पावर 6 करोगे कितना आएगा? 64। नो। 92। 192। 90। वन हाँ नाइन्टी ठीक। टू आएगा ना? यस। 192 में से अब 2 माइनस करोगे, ये हमारा टोटल आईपी एड्रेस हो गया, वन नाइन उसमें से जीरो माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो होगा 255, और सबसे स्टार्टिंग वाला जो कि नेटवर्क आईडी के लिए यूज होगा, वो दोनों आईपी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए हमेशा यही लगेगा, तो ये फिक्स हो गए।
तो 190 यूजेबल आईपी होंगे हमारे पास, इतने ठीक आईपी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो ब्रॉडकास्ट क्या हो गया, लास्ट में कितनी? .255 लगा दोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट। तो कोई भी अगर आईपी आपको मिल जाए तो आप उसका सबनेट मास्क निकाल लोगे, यस सर। ठीक है। आप उसका होस्ट बता सकते हो, उसकी यस नेटवर्क सर। आईडी बता सकते हो, यस ठीक है। सर। उसका सबनेट मास्क कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं इसमें बोल दूं, टाइम है थोड़ा सा है, 4 मिनट। अगर मैं इसमें बोल दूं कि हमको 5 सबनेट में डिवाइड करना है, तो ये नेटवर्क है आपका 192.168.1.24/24। इसको हमको किस में करना है, 5 सबनेट मास्क में डिवाइड करना है। तो नया सबनेट मास्क क्या बनेगा, देखो मैंने बताया था ना, अगर आपको 5 चाहिए तो आप जाओ 2 to the power 1, क्या मिला, 2 मिला। 2 to the power 2 क्या मिला, 4 मिला। और टू टू वन। पावर थ्री क्या मिला, 8 मिला। 8 इन 4 लेंगे, अगर 2 बीट हम बोरो करते हैं तो हमको 4 ही मिलेगा सारी सब ने। लेकिन हमको 5 चाहिए तो हमको क्या करेंगे, 1 बीट और बारो करेंगे तो हमको 8 मिल गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेस्टेज होगा, क्योंकि 4 में तो हमारा काम चलेगा नहीं, 8 हमसे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में हमको लेना पड़ेगा तो 3 बीट बोरो करना पड़ेगा। हम इससे क्या करेंगे, लास्ट वाले से जो जीरो था, मतलब जो खाली था ना, उसके पास 8 बीट था, उससे हमने 3 बीट बोरो कर लिया, हमारा फिक्स हो गया ना कितना नेटवर्क के लिए। तो /27 हमारा क्या हो जाएगा इसका। /27 से हम क्या करेंगे, 5 नेटवर्क हम बना लेंगे अलग अलग, 5 सबनेट बना लेंगे, ठीक है। और फिर उन 5 सबनेटों में से /27 करके, अब उसके बाद जितने बचेंगे ना, अब /27 कर दिए तो कितने बिट बचे इसके पास, 3 इधर बटा 2 उधर बटा, मतलब 5। 2 to the power 5 कितना होगा, 32। तो हर एक के पास कितना हो गया, 32 आईपी आ गई यूज करने के लिए, ठीक है। मतलब सब इसका मतलब इसका हमारे पास 8 सबनेट्स बनेंगे जिसमें से 32 ईच सबनेट को मिल नहीं, जाएंगे। 8 नहीं बनेंगे, हमें 5 बनाना है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। ऐसा नहीं कि हमें 8 बनाया तो 8 नहीं, हमें 5 बनाना था ना, तो हमने बोरो कितना किया उसके हिसाब से बोरो किया, ठीक है। ठीक, सही हो। ओके। तो थोड़ा सा पढ़ना इस पे, और इसके लिए मैं नोट्स कल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यस सर। फिर हाँ, कल हम थोड़ा से कल हम पढ़ेंगे क्लासलेस और क्लास फुल राइटर्स, ठीक है। तो ठीक है सर। आप करते हैं शेयरिंग। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट।